हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th की केमिस्ट्री का पहला यूनिट, दैट इज सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, ओके। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? अगर हम देखेंगे, हमने क्लास 11th के अंदर एक यूनिट पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर में। हमने वहाँ पर दो स्टेट्स पढ़ी थी, दैट इज लिक्विड स्टेट, लिक्विड एंड गैशियस स्टेट, ओके। दो स्टेट हमने वहाँ पर पढ़ी हुई थी, लिक्विड स्टेट और गैशियस स्टेट। तो वहाँ पर हमने सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ी थी। हम जानते हैं कि मैटर की अगर देखा जाएगा मेनली थ्री स्टेट्स होती हैं। जनरली मैटर की थ्री स्टेट्स होती हैं। एक होती है सॉलिड, अदर इज लिक्विड एंड गैस, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमने क्या पढ़ा था 11th क्लास के अंदर? लिक्विड स्टेट और गैशियस स्टेट को हमने डिटेल में पढ़ा था। तो हम क्लास 12 के अंदर सॉलिड स्टेट को पढ़ेंगे, ठीक है। और ये आपका पहला यूनिट है, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। आइए हम देखते हैं सॉलिड स्टेट क्या होती है। सॉलिड स्टेट को हम डिफाइन करेंगे, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर मे बी डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। ये इसकी करेक्टरिस्टिक फीचर भी बन जाती है सॉलिड की। मतलब सॉलिड्स और डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। मतलब ये जो सॉलिड्स होते हैं, अगर इनको कहीं पर भी हम रखें, चाहे हमारे पास अगर कोई गिलास है, चाहे अगर हमारे पास कोई टेबल है, सपोज कुछ भी है, अगर हम किसी, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई सॉलिड है, सो इस शेप का, इस सॉलिड को अगर इस ग्लास के अंदर रखूँगा, इसकी शेप ऐसी ही रहेगी। इसके ऊपर रखूँगा, इसकी शेप ऐसी ही रहेगी। मतलब ये है कि ये अपनी शेप को रिटेन करते हैं, ये अपनी शेप को चेंज नहीं करते हैं। कोई भी सब्सटेंस जो अपनी स्टेट को रिटेन रखेगा, चेंज नहीं करेगा, मेंटेन रखेगा, उन स्टेट ऑफ मैटर को सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। क्लियर? अगर हम देखेंगे हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो सॉलिड स्टेट में होती हैं। मतलब हमारे अराउंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सॉलिड स्टेट हैं और ये हमारी डेली लाइफ में बहुत हेल्पफुल होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा पेन है, हमारी बुक है, हमारे डोर है, विंडोज़ हैं, लॉकर्स हैं। इस तरीके से हमारे यूटेंसिल्स जो घर में जिनमें खाना बनाते हैं, ठीक है। गोया कि चेयर है, टेबल है, जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं अपने अराउंड में, मोस्टली हमारे पास सॉलिड स्टेट में ही सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि ये जो सॉलिड स्टेट होता है, ये हमारी डेली लाइफ में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है और जो आपके सिलेबस का जो इंपॉर्टेंट जो पहला जो टॉपिक मेंशन है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। आज तो हम यही टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सॉलिड्स। आइए हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इनकी। द फर्स्ट प्रॉपर्टी, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम एंड आल्सो हैव डेफिनेट मास। ये मैंने आपको डेफिनेशन के अंदर भी बता दिया और यहाँ पर भी बता रहा हूँ कि सॉलिड्स की शेप जो होती है वो डेफिनेट शेप होती है, इनकी डेफिनेट वॉल्यूम होता है और इनका डेफिनेट मास होता है। देखिए कैसे। अगर मेरे पास कोई सबस्टांस सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, उस सबस्टांस को मैं किसी भी जगह पर रखूँगा, वो अपनी शेप को मेंटेन करेगा, वो अपनी शेप को चेंज नहीं करेगा, ठीक। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया, अगर मेरे पास कोई पेन होगा, ठीक है, पेन होगा, या मेरा मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। अगर इस मोबाइल फ़ोन को मैं क्या करूँगा, अपने हाथ में रखूँगा, तब भी वो मोबाइल फ़ोन की शेप में रहेगा। इसको टेबल पर रखूँगा, तब भी मोबाइल फूल का जो शेप हो उसी में रहेगा। अगर इसको मैं फ्लोर फ्रेश पे रखूँगा, वहाँ पर भी अपनी शेप को रिटेन करेगा। मतलब मोबाइल फ़ोन को जहाँ पर भी आप रखो, गोया कि अगर आप किसी सॉलिड स्टेट सब्सटेंस को कहीं पर भी रखोगे आप, वो अपनी शेप को रिटेन करेगा, अनलाइक लिक्विड्स। थोड़ा लिक्विड की तरफ आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक गिलास है, गिलास के अंदर मैंने पानी डाल दिया, ठीक है। ये जो लिक्विड है इसने क्या किया, अपनी शेप को इस गिलास के जैसे बना दिया। फिर इसी पानी को मैं मग में डाल देता हूँ, सपोज बड़ा जैसा मग है मेरे पास, तो इस मग में डालूंगा तो ये इस मग की शेप को एक्वायर करेगा। मतलब ये कि जो लिक्विड्स होते हैं ये अपनी शेप को मेंटेन नहीं करते हैं और ना ही गैसेस अपनी शेप को मेंटेन कर पाती हैं। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सॉलिड्स की है कि ये अपनी शेप को मेंटेन रखते हैं, जहाँ पर भी रखोगे आप अपनी शेप इनकी चेंज नहीं हो सकती है, दे हैव डेफिनेट शेप। सिमिलर वेज डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है इनका। अगर 1 लीटर है पानी मग में, उसी मग में मैं किसी गिलास में या किसी बकेट में ट्रांसफ़र करूँगा, वो 1 लीटर ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। मतलब ये है कि अपना वॉल्यूम भी मेंटेन करते हैं। लिक्विड्स मतलब मेंटेन करते हैं लिक्विड, और सॉलिड भी मेंटेन करते हैं, है ना। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास
कोई सॉलिड है जिसका वॉल्यूम जो है वो सपोज 3 मीटर क्यूब है, ठीक है, ये वॉल्यूम है किसी सॉलिड का। अगर इस सॉलिड को मैं एक जगह से दूसरी जगह रखूँ या दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करूँ तो इसका जो वॉल्यूम है वो 3 मीटर स्क्वायर ही रहेगा, वो कम ज़्यादा नहीं होगा। मतलब ये कि ये दोनों स्टेट्स ऑफ मैटर के करेक्टरिस्टिक फीचर है, चाहे हम सॉलिड की बात करें चाहे लिक्विड की बात करें, दोनों का जो वॉल्यूम है वो मेंटेन रहता है, लेकिन गैसेस का वॉल्यूम मेंटेन नहीं रहता है। अगर अब गैस को किसी 2 लीटर कंटेनर में डालोगे उसका वॉल्यूम 2 लीटर बन जाएगा, अगर 4 लीटर कंटेनर में डालोगे तो 4 लीटर का वॉल्यूम बन जाएगा। मतलब गैसेस जो है अपने वॉल्यूम को मेंटेन नहीं कर पाती हैं। ये जो सॉलिड्स और लिक्विड्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि अपने वॉल्यूम को मेंटेन करती हैं, और सिमिलर वे मास का भी, इनका मास भी सेम रहता है, ठीक है। ये पहली कैरेक्टरिस्टिक फीचर थी सॉलिड्स की, ठीक। ओके, आइए हम नेक्स्ट चलते हैं। यही मैंने यहाँ पर लिखा है, जिसमें आपको बता दी वो मैंने सब कुछ यहाँ पर लिखा और यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं। और मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने PDF नोट्स की वो अटैच करके रखी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से आप लिख सकते हो, फिर अपने नोट्स में नोट कर सकते हो इसको, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस आर शॉर्ट इन केस ऑफ सॉलिड्स। हम जानते हैं मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स और आइंस, मतलब पार्टिकल से बने हैं मैटर, ठीक है। अगर ये मैटर है, ये मैटर किससे बना होगा, पार्टिकल से बना होगा, एटम्स और मॉलिक्यूल से बना होगा। ये जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड भी एटम्स और मॉलिक्यूल से बने हैं, पार्टिकल से बने हैं, लिक्विड भी बने हैं और गैसेस भी बने हैं। तीन के तीन स्टेट ऑफ मैटर जो है वो किससे बने हैं, पार्टिकल से बने हैं, एटम से बने हैं, मॉलिक्यूल से बने हैं, आइन से बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन जो सॉलिड्स होते हैं इनके अंदर जो डिस्टेंसेस होते हैं ना एटम्स के बीच में, सपोज एक एटम ये है दूसरा एटम ये है, वो बहुत कम डिस्टेंस होता है, नेग्लिजिबल हम उनको बोलते हैं कि बहुत कम डिस्टेंसेस होते हैं, ठीक है। ये करेक्टरिस्टिक फीचर है इनकी सॉलिड्स की। अगर लिक्विड्स और गैसेस की बात करें तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो आइंस होते हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है इन केस ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। सॉलिड्स में जो डिस्टेंसेस होंगे वो बहुत कम होंगे, बहुत नज़दीक नज़दीक मॉलिक्यूल्स होंगे। Due to less intermolecular distances, the solids they are solids at room temperature. Due to less distances, they are compactly arranged. मतलब compact बहुत नज़दीक नज़दीक particles होंगे। और इससे एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा कि जब डिस्टेंसेस कम होगा, सपोज ये पार्टिकल ये पार्टिकल ये पार्टिकल ये पार्टिकल, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो बहुत कम कम है, जिसकी वजह से इनके बीच में स्पेसेस भी बहुत कम होंगे। हम बोलते हैं दे हैव नेग्लिजिबल इंटर एटॉमिक स्पेसेस, मतलब इनके बीच में जो एटम्स के बीच में स्पेसेस बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि एटम्स बहुत नज़दीक होते हैं, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लियर? द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दे पोजेस स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम पार्टिकल जो प्रेजेंट होते हैं सॉलिड के अंदर, मतलब एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे या आइंस होंगे, ठीक है, मतलब ये जो पार्टिकल्स होंगे इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो बहुत स्ट्रांग होगी। तभी तो हमने कहा ऊपर कि इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है। मतलब जब बहुत स्ट्रांग फोर्स होगी, सपोज ये और ये है, अगर इनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब चले जाएंगे और बिल्कुल एक दूसरे के साथ रहेंगे, कम्पैक्ट में रहेंगे, ठीक है। मतलब इनके बीच में जो स्पेसेस होंगी वो बहुत कम हो जाएंगी। तो इसी तरीके से जो सॉलिड्स होते हैं इनके बीच बहुत स्ट्रांग मॉलिक्यूलर या एटॉमिक फोर्सेस होती है, जिसकी वजह से ये बहुत कम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। यही मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। द पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स आर आइंस शो स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स ईच अदर ड्यू टू विच द पार्टिकल्स कम क्लोजर टू ईच अदर and poses a compact arrangement. Unlike liquids and gases, they have weak force of attraction. उनमें अट्रैक्शन बहुत कम होती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, इंटर एटॉमिक स्पेसेस ज़्यादा होती है, इसलिए उनका वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है, ठीक है। और अगर देखा जाएगा उनकी डेंसिटी भी फिर कम होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। नेक्स्ट, द कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स इन सॉलिड डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे अगर हमारे पास कोई गैस है, उस गैस को फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रूम के अंदर बैठा हूँ, अगर मैंने परफ्यूम डाल दी खुद को, ठीक है ना, हम जानते हैं कि जो परफ्यूम होती है वो गैशियस स्टेट में होती है, ठीक है। अगर मैंने एक कार्नर में परफ्यूम डाली तो वो एट वंस मतलब जो है पूरे कमरे में फैल जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो बहुत ज़्यादा मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। लिक्विड भी फ्लूइडिटी शो कर, मतलब वहाँ पर भी मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करते हैं, मतलब गैसेस भी फ्लो करती हैं, लिक्विड भी फ्लो करते हैं, लेकिन सॉलिड्स फ्लो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में इंटर एटॉमिक फोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं, स्पेसेस बहुत कम हैं, डिस्टेंसेस बहुत कम है, जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर पाते हैं। अगर वो मूव करते भी हम उसको बोलते हैं दे ऑसिलेट और वाइब्रेट,
अबाउट देयर मीन पोजीशन, जो उनकी पोजीशन तो उसी पोजीशन पर थोड़ा बहुत वाइब्रेट करते हैं वो, अदरवाइज वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते हैं सॉलिड्स। क्यों? क्योंकि उनके बीच में इंटर एटॉमिक स्पेसेस, इंटर एटॉमिक फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती हैं और स्पेसेस कम होती हैं। ओके, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, द पार्टिकल इन सॉलिड्स आर स्टेशनरी बिकॉज दे आर स्ट्रांगली बाउंड टू ईच अदर थ्रू स्ट्रांग इंटरेक्टिव फोर्सेज, ठीक है, या इंटर एटॉमिक फोर्सेज, एंड ओनली वाइब्रेट आर ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, वाइब्रेट करेंगी, मूव नहीं करेंगे एक जगह से दूसरी जगह। सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड, मतलब इनको कंप्रेस भी नहीं किया जा सकता, रिजिड भी, मतलब रिजिडिटी बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, बहुत सख्त होते हैं, हार्ड होते हैं, शेप को मेंटेन करते हैं। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल जो गैस होती है, गैस का मॉलिक्यूल एक यहाँ पर है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर इस पूरे मॉलिक्यूल को मैं कंप्रेस करूँ, मैं कंप्रेस कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत दूर है, जब मैं फोर्स अप्लाई करूँगा, प्रेशर अप्लाई करूँगा, ये जो मॉलिक्यूल है ये थोड़ा करीब करीब आ जाएंगे, एज अ रिजल्ट हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं। लेकिन जो सॉलिड्स होते हैं इनके बीच में स्पेसेस होती ही नहीं है, बिल्कुल स्पेस, हमको तो नेग्लिजिबल स्पेसेस होती हैं। तो जब नेग्लिजिबल स्पेसेस होती हैं, हम इनको जितना भी प्रेशर अप्लाई करें हम इनको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पार्टिकल बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के, उनके बीच में बहुत स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसलिए हम इनको ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। एंड दे आर रिजिड, अब जब बहुत ज़्यादा स्पेसेस, मतलब बहुत ज़्यादा फोर्सेस हैं, बहुत नज़दीक पार्टिकल्स प्रेजेंट है, स्पेसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल है, ऑफकोर्स ये रिजिड ही हो सकते हैं, ये हार्ड हो सकते हैं, सख्त हो सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा है मैंने, ड्यू टू लेस आर नेग्लिजिबल इंटर एटॉमिक स्पेसेस आर डिस्टेंसेस, दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली एंड दे मेंटेन अ क्वाइट रिजिड स्ट्रक्चर, दे मेंटेन अ क्वाइट रिजिड स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक है, समझे आप। द नेक्स्ट इज दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ऑफ कोर्स जब ये इतने रिजिड हैं, क्यों? क्योंकि इनके बीच में इंटर एटॉमिक फोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं, स्पेसेस बहुत कम है, तो ये रिजिड है बहुत ज़्यादा। जब रिजिड है तो इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी वो बहुत ज़्यादा हाई होगा, बहुत हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि एटम्स को, पार्टिकल्स को, आइंस को, मॉलिक्यूल को फ्री करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उनके बीच में स्ट्रांग फोर्स है। मतलब ए और बी मॉलिक्यूल के बीच में जब बहुत स्ट्रांग फोर्स है, ये बॉयल तभी होगा जब ए और बी का बॉन्ड टूटेगा, और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए सॉलिड्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई है एज कम्पेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस। क्लियर? तो डेंसिटी की अगर बात करें, जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी लिक्विड्स की हाईएस्ट होती है, ठीक है। क्यों? व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब अगर हमारे पास कोई सपोज ये गिवन वॉल्यूम है, इस गिवन वॉल्यूम के अंदर कितना मास है इस मैटर का, कितने पार्टिकल्स हैं, कितना कम्पैक्ट अरेंजमेंट है, उस पर डिपेंड करेगी डेंसिटी। अब जो सॉलिड्स हैं उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत नज़दीक होते हैं, स्पेसेस बहुत कम होती हैं, एज अ रिजल्ट वहाँ पर ज़्यादा मास होगा थोड़े वॉल्यूम का। समझ आ रहे हैं ना? इसलिए इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस में तो बहुत कम डेंसिटी होती है, बहुत कम, क्योंकि वहाँ पर पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। तो लिक्विड्स के अंदर भी डेंसिटी होती है लेकिन कम होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स, ठीक है। तो यही थी हमारे पास कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सॉलिड्स। तो अगर आपको समझ आया होगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।